तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो येमो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है उसके सर को पकड़कर सीधे उसे ज़मीन पर देकर मारता है। और उसे ज़मीन पर मारने के बाद में जो येमो होता है वो बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है कि मैंने जैसा कि तुम लोगों को बोला था, आज तुम में से यहाँ पर कोई भी चाहे वो जिंदा बचकर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और अब येमो के इस लुक को देखते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो येमो होता है वो फुल स्पीड में बाकी के जो लोग होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो फैटी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो उसके दोनों साथी होते हैं उनसे बोलता है कि जल्दी से अपनी गन निकालो और इस बास्टर्ड को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनकर वो उस फैटी का एक साथी जो होता है वो येमो के ऊपर फायर करता है, लेकिन येमो जो होता है वो उसकी फायर को डॉज करते हुए सीधे उस बंदे के पास में जो है वो आ जाता है। और उस बंदे के पास में आते के साथ ही येमो जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो खिंचाकर उस बंदे के पेट में मारता है। जो देखते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी येमो के ऊपर फायर जो है वो कर देता है, लेकिन जो येमो होता है वो उसकी भी गन को डॉज करते हुए सीधे जो उस बंदे की गर्दन होती है उसे पकड़कर अपना नाइफ जो होता है वो उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और अगले ही पल उस बंदे की गर्दन को काट देता है। जो देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो फैटी होता है उसकी भी हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है। और उसके बाद में जो येमो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे साथी तो मारे गए, अब यहाँ पर मरने की बारी जो है वो तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और घबराते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि तुम असल में हो कौन। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो कौन से लिंग है वो मेरा भाई है, तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। जो सुनकर जो येमो होता है वो उस बंदे की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसकी तरफ बढ़ता रहता है। जो देखने के बाद में फैटी घबराते हुए उसे बताता है कि मेरा भाई जो है वो न्यू वर्ल्ड का एक स्पर है, इसीलिए अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांट देगा। और अब उस फैटी की इस बात को सुनकर जो येमो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या एक स्पर, वो भी न्यू वर्ल्ड से, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो येमो से बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हारे अपने भाई के सामने थोड़ी तारीफें जो है वो कर दूंगा, जिसके बाद में हो सकता है कि तुम भी एक स्पर जो है वो बन जाओ, जिसके कारण तुम्हारे लिए जो न्यू वर्ल्ड है उसका टिकट जो है वो कट जाएगा। इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। और इतना बोलकर जो फैटी होता है वो वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि और अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये बस एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट है, पोशन को बनाने के लिए यहाँ पर जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनकी लाइफ की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पर यहाँ पर इनफ लोग जो है वो मौजूद है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो न्यू पोर्शन का बैच है वो तैयार जो है वो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम मुझे जाने देते हो तो इनमें से मैं एक पोर्शन जो है वो तुम्हें भी दिला दूंगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग अब हैरान रह जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब ये मुझे होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करना पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेथड जो है वो मुझे कुछ फैमिलियर जो है वो क्यों लग रहा है। और इतना बोलकर अब ये मुझे होता है वो शोंग शाओ के बारे में याद करने लगता है और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, जो शोंग शाओ है उसने भी कुछ इसी प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया था। उसने अपने ही जो साथी थे उनकी लाइफ फोर्स जो थी उसे एब्सॉर्ब जो है वो कर लिया था, जिसके कारण वो ब्रेक थ्रू कर फर्स्ट स्टेज का कल्टीवेटर जो है वो बन गया था। और ये मुके इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो भी फैटी की बात को सुनकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर जो ये लोग हैं बस इन्हें होस्टेज बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो हंसते हुए जो कैप्टन फैंग होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था और चिंता मत करो कि तुम भी इन्हीं बेंच का एक हिस्सा जो है वो बनने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से येमो का जो नाइफ होता है वो सीधे आकर उसकी खोपड़ी पर टकराता है। और हम देखते हैं कि येमो ने नाइफ इतनी स्पीड के साथ में फेंका था कि वो फैटी जो होता है वो सीधे जाकर दीवार में टकराता है। और अब नाइफ के कारण हम देखते हैं कि वो फैटी वही दीवार में टंग जाता है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और जो येमो होता है वो गुस्से में जो वो फैटी होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इस तरह की जो पावर होती है मुझे उस तरह की पावर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो भी खड़ा होने लगता है। खड़ा होते हुए जो येमो होता है उससे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ली यान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, तो मुझे बताओ कि तुम असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही अब येमो जो होता है वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करने लगता है। अपनी रिंग का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन फैंग को बताता है कि तुमने सही गेस किया, मैं ली यान नाम का जो लड़का था वो नहीं हूँ, असल में मेरा नाम जो है वो येमो है। और मैं यहाँ पर केवल इसीलिए आया हूँ ताकि यहाँ पर जो एक कैद लोग हैं इन्हें आज़ाद जो है वो कर सकूँ, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे रोकने वाले हो। और इतना बोलकर येमो अपने असली रूप में आ जाता है। और अब येमो की बात को सुनकर कैप्टन फैंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर चारों लोगों को इतनी आसानी से मार दिया, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल भी है कि मैं तुम्हें रोक पाऊँगा। और वैसे भी सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि यही अच्छा रहेगा कि अगर ये लोग चाहे वो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट है वो बनने से अच्छा है कि ये लोग यहाँ से चले जाए, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर इन बेगुनाह लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो अचानक से यहाँ पर जेल का जो दरवाज़ा होता है उसे पकड़कर उखाड़ देता है। दरवाजे को उखाड़ने के बाद में जो कैप्टन फैंग होता है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोकने वाले हो तो कम से कम इनकी जो चैन है उन्हें निकालने में तो मेरी मदद करो। और येमो की इस बात को सुनते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते भी येमो से बोलता है कि सच में तुम बिल्कुल भी पोलाइट जो है वो नहीं हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो वैन किंग के पास में जो है वो आ जाता है और वैन किंग के पास में आते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही वैन किंग होनी चाहिए। और अब येमो के मुंह से अपने नाम को सुनते के साथ ही वैन किंग जो होती है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए जो येमो होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम मेरे नाम के बारे में कैसे जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विलेज चीफ है उसने यहाँ पर आपको हमारी मदद करने के लिए भेजा है। जो सुनते के साथ ही येमो जो होता है वो वैन किंग को आज़ाद करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, जो तुम्हारा यंगर ब्रदर है उसने मुझे तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए बोला था और वैसे भी मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है, तो इसीलिए यहाँ से निकलने के बाद में हम लोग बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही वैन किंग जो होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए जो येमो होता है उससे बोलती है कि आखिर मेरा भाई जो है वो तुम्हारे जैसे पावरफुल पर्सन को कैसे जानता है। और वैन किंग के इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो येमो जो होता है उसे बोलता है कि अब आखिर तुम यहाँ से बाहर जो हो कैसे निकलने वाले हो, क्योंकि अगर तुम दरवाजे से बाहर गए तो चारों तरफ से गन से लेस जो लोग हैं वो तुम्हें घेर लेंगे और उसके बाद में तुम्हारा यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही येमो जो होता है वो दीवार के पास में आकर खड़ा हो जाता है और जो कैप्टन फैंग होता है उसे बोलता है कि कैप्टन फैंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो बाहर का रास्ता है वो इस वॉल के पीछे है। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो येमो को बताता है कि हाँ, जॉन डी का जो वेयर हाउस है वो इसके बिल्कुल पीछे है, जहाँ पर से कि बाहर के निकलने का जो रास्ता है वो मिल जाता है। और कैप्टन फैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक धमाका होता है, जिसे देखते के साथ ही खुद कैप्टन फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो येमो होता है उसने पंच मारकर दीवार को तोड़ दिया होता है, जिसे देखकर कैप्टन फैंग बोलता है कि क्या ये कोई इंसान भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो कैप्टन फैंग होता है वो येमो को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाता। तभी येमो जो होता है वो कैप्टन फैंग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अपनी आंखों से यहाँ पर इतना कुछ जो है वो देखने के बाद में क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अभी भी इस तरह के लोगों के साथ में काम करना चाहोगे। और अब येमो की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन फैंग होता है वो वहीं पर ही खड़ा रहता है और सभी लोग भागते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो येमो होता है वो भी कैप्टन फैंग की बात को जवाब ना लेते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन फैंग जो होता है वो येमो से कुछ बोलता है, जो सुनकर येमो जो होता है वो भी रुक जाता है। और तभी कैप्टन फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं भी तुम लोगों के साथ में यहाँ से चलूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सिटी में आग लगी होती है और हम देखते हैं कि चारों तरफ जो लोग होते हैं वो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा होता है और इसी के साथ में जो मॉल होते हैं उनके अंदर भी आग लगाई जा रही होती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो फैंग नैन के जो दोनों फ्रेंड होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिन्हें की जो शिवी होता है वो मार रहा होता है और उन्हें मारते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर जो फैंग नैन है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो जो शिवी होता है उसे बोलता है कि ठीक है अपने कान को मेरे पास में लेकर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो सुनकर नीले बालों वाला लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि गाओ ये तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शिवी होता है वो उस लाल बालों वाले लड़के के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि चलो कम से कम तुम तो इतना जानते ही हो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या अच्छा है। और इतना बोलते ही जैसे ही शिवी जो होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे के पास में आता है तो वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो सीधे शिवी के मुंह पर ही थूक देता है, जो देखकर शिवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस लाल बालों वाले बंदे को माँ बहन की गाली देने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वे दोनों जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और जो नीली बालों वाला बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है सच में मानना पड़ेगा कि हम दोनों के बीच के जो कोऑर्डिनेट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो शिवी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाबुक को तैयार करते हुए बोलता है कि बास्टर्डो में तुम्हारी खाल खींच दूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसके साथ वाला जो कल्टीवेटर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है इन्हें यहाँ पर मार कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इन्हें मार भी दिया तो फैंग नैन उसके बाद में भी बाहर नहीं आने वाला। और इतना बोलकर वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा जो बॉस है वो यहाँ पर तुम इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पर छोड़कर भाग गया और उसके बाद में भी तुम लोग जो है उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ को इस तरीके से रिस्क में डाल रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जिस बंदे के लिए तुम इतना ज़्यादा रिस्क जो है वो ले रहे हो, क्या वो बंदा जो है वो इतने ज़्यादा रिस्क लेने के लायक भी है। और अब इस बंदे के इतना बोलते कि साथ ही फाइनली हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वही है। और अब जो वही होता है वो एक बहुत ही खतरनाक से जो इस्माइल होती है वो उन दोनों की तरफ देने लगता है, उन दोनों की तरफ खतरनाक से इस्माइल देते हुए उन दोनों से बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के मुंह से अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाल सकता हूँ तो तुम दोनों जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वही होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो उसका सीनियर ब्रदर होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो अब जो मेरा सीनियर ब्रदर है वो तुम लोगों से यहाँ पर बातें जो है वो करेगा। और अब तुम लोगों को यहाँ पर क्या कहना है और अब तुम लोगों को यहाँ पर क्या नहीं कहना है ये तुम लोग जो है वो बिल्कुल भी डिसाइड जो है वो नहीं करोगे, क्योंकि जो मेरा भाई है वो यहाँ पर तुम लोगों के मुंह के अंदर से एक एक बातें जो है वो खुद वाकर निकाल लेगा। और अब वही के इतना बोलते के साथ ही हम उसका जो सीनियर ब्रदर होता है उसे देख पाते हैं, जिसका कि जो लुक होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है।
और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।